जिस तरह रिहाई हो रही है और टाइमिंग भी है, क्या कहें? अब टाइमिंग पे तो चलिए, लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूं, मैं बारामूला पार्लिमानी हल्के की बात कर रहा हूं, जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए, ताकि लोगों के वोट हासिल हों, और फिर इसको वापस जाना पड़ेगा। एमपी के काम कर नहीं सकता, पार्लियामेंट जाके उनके लिए बात कर नहीं सकता। तो एक तरफ से देखें तो बारामूला के लोगों ने इस इलेक्शन में अपना वोट जो है काफी हद तक जाया किया। अब जहां तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूं कि ये बीजेपी वाले एक जबान में कभी बात कर नहीं सकते, ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाजत अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। देखिए, इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होता, ताकि वो अवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है, उनको भी इसी तरह रिलीज किए, उनको भी रिलीज करें। तो ये इस वक्त जो हमारे नौजवान जिनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते, रसाई नहीं है उनकी, उनको रिलीज करें तो अच्छी बात होगी। इंजीनियर साहब को बताया जाए ये क्रॉस किया है बीजेपी का, रीजनल पार्टी का कहना है यहाँ पे, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? तो ये सोचने वाली बात है। जिस तरह रिहाई हो रही है और टाइमिंग भी है, क्या कहें? अब टाइमिंग पे तो चलिए, लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूं, मैं बारामूला पार्लिमानी हल्के की बात कर रहा हूं, जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए, ताकि लोगों के वोट हासिल हों, और फिर इसको वापस जाना पड़ेगा।